मंदिर में हजारों प्रकार के देवी देवता बैठे, किसको पूजे किसको छोड़े। और ऐसा कौन सा देव है जिस एक देव की पूजा करने से संपूर्ण देव का पूजा हो जाए। अच्छा, ये समस्या हम सबके लिए। हम मंदिर जाते हैं तो मन भ्रमित हो जाता है। एक बूढ़ी अम्मा थी, वो प्रतिदिन मंदिर पूजा करने जाती थी। और माता बहनों के पास में होता है ना वो डोलची सा, उसमें पूरा षोडशोपचार तरीके की सामग्री होती है। चंदन, रोली, कपूर, धूपबत्ती, चावल, सब कुछ होता है उसके अंदर, प्रसाद सब होता है। अब माता जी मंदिर गई, हाथ में दुग्ध का पात्र है। सबसे पहले गई, भोलेनाथ पर थोड़ा सा जल चढ़ाया, दुग्ध चढ़ाया, थोड़ा सा मिश्री निकाल करके उन पर चढ़ा दिया। गणेश जी बैठे हैं, थोड़ा दुग्ध वहां चढ़ाया, जल चढ़ाया, मिश्री चढ़ा दी। कार्तिक जी के ऊपर भी वैसे ही किया। माता पार्वती को भी दुग्ध चढ़ाया, जल चढ़ाया, मिश्री चढ़ाया। अब हुआ ऐसा कि दुग्ध का पात्र भी पूर्ण हुआ, खत्म हो गया, मिश्री के डिब्बा भी खत्म, जल का लोटा भी समाप्त। अब मैया का दिमाग खराब, हे भगवान, राधा कृष्ण तो रह गए, क्या कहेंगे, सबको पूज लिया, मेरे को छोड़ दिया। हे भगवान, साईं बाबा तो छूट गए, अब क्या करें। ऐसा कौन सा देवता है जिसका एक देव का पूजन करने से संपूर्ण देव का पूजन हो। प्यारे, संसार में अगर आपको एक तंत्र में देखना है तो एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाय। आपको सिर्फ एक का पूजन करना है तो सिर्फ और सिर्फ भगवान नारायण का पूजन करिए। वही नारायण राम हैं, वही नारायण कृष्ण हैं, वही नारायण भगवती दुर्गा हैं, वही नारायण शिव है। अब मान लीजिए एक वृक्ष है, वृक्ष में हजारों डालियां होती हैं, लाखों पत्ते होते हैं, हजारों फल होते हैं, लेकिन वृक्ष का जड़ एक है। अब आप ये सोचे कि पत्ते हरे कैसे रहते हैं। हम पत्ते में जल डालने थोड़ी ना जाते हैं, हम जल कहां डालते हैं, जड़ में डालते हैं। तो परमात्मा जो है, ईश्वर जो है, एक तंत्र में प्रतिष्ठित है। एक दृष्टांत से और समझे हम। शास्त्र कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना इष्ट बनाना चाहिए। तो इसका मतलब ही नहीं कि अगर आपका इष्ट भगवान कृष्ण है तो राम जी का अपमान करो, ऐसा नहीं है। मान लीजिए कि आपका इष्ट भगवान कृष्ण है। हमारे भारतवर्ष का एक सर्वोच्च तीर्थ है वैष्णो देवी, सब लोग दर्शन करने जाते हैं, अच्छी बात है, जाइए वैष्णो देवी जाइए। माता रानी के चरणों में जाकर के माता रानी से प्रणाम करके बोलिए कि मैया, मैं बहुत आलसी हो गया हूं, मैं अपने कन्हैया की 2-4 माला रोज करता था, लेकिन माता आप तो ऐसा समस्या आ गई है कि एक माला भी नहीं कर पा। ऐसा कृपा कर भवानी की 10-20 माला रोज करो। विचार करिए, आपने स्मरण किसका, पूजन किसका किया, भगवती माता वैष्णो देवी का, और ध्यान किसका कर लिया, अपने कन्हैया का। सूत जी महाराज कहते हैं कि आस्था हमेशा एक में रखिए, लेकिन सम्मान सबका करिए। किसी भी देवी देवता का विरोध नहीं है। हनुमान जी का पूजन किया तो हनुमान जी के मूर्ति में भी भगवान राम का दर्शन करिए। एक चीज और बताऊं,
जब माता रुक्मिणी गौरी का पूजन करने गई ना, तब माता रुक्मिणी गौरी को दुग्ध चढ़ाया, जल चढ़ाया, अभिषेक किया, लेकिन जब ध्यान लगाई तो गौरी की मूर्ति में भगवान कृष्ण उनको नजर आ रहे थे। आपकी भक्ति इतना श्रेष्ठ हो कि जहां पर जाओ, जिस देवता का दर्शन करो, उसमें आपका इष्ट ही नजर आए, और यहां तक कि अपने गुरु में भी अपने भगवान का दर्शन करिए। ये आपका श्रेष्ठता है।